ये बिहार है और बिहार में जब भी कोई काम होता है तो कमाल का काम होता है। हम आपको दिखाएंगे कि ये दियारा क्षेत्र जाने वाला मुख्य पथ है, जिसको आप लखमीनिया मिरेलीपुर के तरफ जाती है, इधर बहादुर नगर तरफ भी ये चली जाती है। लगभग आप समझ लीजिए कि ये रास्ता दियारा को चीरते हुए लगभग मुंगेर तक आपको पहुंचा सकती है। और ये मुख्य पथ है और यहाँ पे जिस तरीके से पानी का जल जमाव हो गया और रात में एक घटना घटी कि यहाँ पे एक युवक जो रमजानपुर में दुकान करता था और यहाँ शाहपुर गांव का रहने वाला था, बैरिकेटिंग नहीं होने के वजह से उसे रास्ता समझ में नहीं आया और रास्ते पर 2 से 2.5 फीट पानी अभी जमा हुआ है, जिसकी वजह से बैलेंस खराब हुआ और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 1 साल 1.5 साल के दुधमुहे बच्चे को छोड़ करके जो व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह देता है और उसका पिता अगर डिमांड करता है कि मुझे बेटा ही चाहिए, तो फिर सरकार के पास क्या जवाब होता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये शिक्षक हैं, ये तमाम आप दिखाइए इधर, ये तमाम शिक्षक लोग हैं जो उस दियारे के क्षेत्र में जाएंगे क्लास करने, और इनके लिए नियत समय बंधा हुआ है कि आपको पिक्चर भी अपलोड करनी है। अब सिद्धार्थ जी आप बताइए, आप तो अपर सचिव हैं, हमको तो लगता है कि आप आईएएस लोग तो पागल होता ही नहीं है, आईएएस लोग तो देश को बनाने वाले लोगों में से आते हैं। आप बताइए कि कैसे जाएंगे, इनके लिए आपकी तरफ से, आपके विभाग के तरफ से क्या व्यवस्था है और कैसे जाएंगे। पुरुषों की तो बात हम कर लेंगे कि पैंट ऊपर करके बेचारे किसी तरह डूबते धंसते निकल जाएंगे, बच गए तो बाल बच्चा के लिए, नहीं तो आपके लिए। अब महिला लोग हैं, जो महिला शिक्षिका हैं, ये लोग क्या करेंगे भाई, इनके लिए तो कोई व्यवस्था करते। ऐसी स्थिति सिर्फ बिहार के इस लखमीनिया में ही नहीं है, बिहार के तमाम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, और बिहार में बचा ही क्या है, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के अलावा कुछ होता ही नहीं है। सर आप शिक्षक हैं, क्या परेशानी होती है जाने आने में? बहुत परेशानी है अभी जो है, खास करके बाढ़ के समय में बहुत कष्ट है। कैसे जाएंगे हमको पता ही नहीं। 8 बजे से यहाँ खड़े हैं। 8 बजे से क्या बजे हाजिरी देना है? 9 बजे देना है। 9 बजे के 10 मिनट पहले हम लोग दुख कर रहा होगा। बस। प्राण संकट में। हाँ। ये देखिए अभी एक ट्रैक्टर निकल रहा है, निकलने दीजिए इनको, आप निकलिए तेजी से। लोग आ रहे हैं, कैसे कितने खतरे से खेलते हुए आ रहे हैं। अभी तो रात में जब ये तो हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जब इस देश को आज़ादी लेनी थी तब भी बलिदान देने पड़े थे, और तब से लगातार बलिदानों की चर्चाएं लगातार जमी रहती है। बाढ़ आएगा तो बच्चे को आप डुबा करके बलिदान दे देते हैं, और तब जाके प्रशासन सजग होती है और बैरिकेटिंग स्टार्ट होता है। कहते कहते थक जाइए, लेकिन बिहार सरकार के पदाधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता, वेतन लेते हैं सरकार का, काम करते हैं माफिया का। ये लगातार इनका जारी रहता है। यहाँ पे तमाम शिक्षक से हम आपको बात करा रहे थे। हम महोदय, हम आपसे भी बात, शिक्षक हैं जी, क्या लगता है इस ऐसी व्यवस्था में कैसे पढ़ा सकेंगे, समय से कैसे विद्यालय जाएंगे? पहले तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, जाना असंभव है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का स्थिति, यहाँ किसी तरह अगर हम नाव से पार भी कर जाते हैं तो यहाँ से हमारा विद्यालय 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा। 8 किलोमीटर में लगभग 4 से 5 जगह ऐसी ही परिस्थिति होगी। उसके अलावा अगर विद्यालय भी पहुँच जाते हैं तो विद्यालय में भी पानी भरा हुआ है। पानी भरा। बच्चे भी नहीं आ पाएंगे। बच्चे भी तो यत्र तत्र चले गए होंगे, कहीं संबंधी के यहाँ, हाँ, कहीं ऊंचे तो स्थान पर सुरक्षित जगह पलायन कर गए होंगे। हाँ। फिर आपके जाने का क्या मतलब रह जाता? ऐसे में विभाग को क्या करना चाहिए? विभागीय आदेश इस तरह का, जब गतिरोध हो रास्ते में और विद्यालय में भी, तो पहले तो इससे पहले जो आदेश था, जो जितनी दिन गर्मी की छुट्टी होती थी 15 अगस्त के बाद, या जब से बाढ़ आ जाए तब से छुट्टी घोषित हो जाती थी। लेकिन इस बार इस बात की संशय है कि इस बार चूँकि गर्मी छुट्टी हुई नहीं, तो हम लोगों की छुट्टी पर भी ग्रहण लगा हुआ है। लेकिन इस स्थिति में हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। तब तो दुगों में से एगो बलिदान चाहती है ना बिहार सरकार, या तो आप नौकरी का बलिदान दे दीजिए या अपना बलिदान दे दीजिए। अब ये तो बलिदान मांगती हुई सरकार की रूपरेखा आपको मैं दिखा रहा हूँ।
विद्यालय अगर समय से शिक्षक नहीं गए तो नौकरी गई, और अगर विद्यालय में बच्चे ही नहीं हैं, सभी लोग पलायन कर चुके हैं, चूँकि बाढ़ आ गया है, पानी घुस गया है, बच्चे यत्र तत्र चले गए, सुरक्षित स्थानों पर चले गए होंगे। विद्यालय में बच्चे जब आएंगे नहीं तो शिक्षक जाके करेंगे क्या? सरकार को इस बात की चिंता रहती है कि विद्यालय में हमारा एमडीएम का भोजन का सामग्री रहता है, पंखा लगा दिए हैं, बोर्ड लगा दिए हैं, उसकी चोरी हो जाएगी। तो भैया आप सुरक्षाकर्मी तैनात करिए। इन शिक्षकों का बलिदान लेने के लिए क्यों आतुर हैं? एक और शिक्षक हैं, सर से हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? जी सर, पूरा इलाका बाढ़ से डूबा हुआ है सर, जाने का रास्ता अवरुद्ध है और हम लोग कैसे जा सकते हैं सर? अगर यहाँ से किसी तरह प्रशासन से नाव की व्यवस्था भी होती है तो इसके आगे मेरा स्कूल करीब 9 किलोमीटर पड़ता है सर, 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर पैदल कैसे जा सकते हैं? तो 8 जब यहीं पे पानी है तो 8 किलोमीटर तक सड़कें तो नहीं होंगी ना फिर? जी नहीं, बीच में पानी भी तो सब जगह पानी है सर। स्थानीय लोग हैं, सब जगह पानी है, सब जगह पानी है, घर घर में है पानी, घर घर में पानी घुस हाँ। गया। ऐसे में मास्टर साहब लोग कैसे जाएंगे? कैसे जाएगा? नहीं जाएगा तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ना। डूब के मर जाएगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं अच्छा कैसे लगेगा? देखिए यहाँ पे एक और शिक्षक हैं। सर, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस पर तो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं, एक जानकारी मेरे अंदर है कि गर्मी छुट्टी इस साइड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को गर्मी छुट्टी शिक्षकों को नहीं दी जाती है, बाढ़ की छुट्टी दी जाती है। और जब बाढ़ आ ही गया है तो फिर आप लोग विद्यालय जा रहे हैं जहाँ छात्र ही नहीं है। देखिए, गर्मी छुट्टी के उपरांत जो है सो हम लोग गर्मी छुट्टी में तो ड्यूटी करते ही हैं, और बाढ़ के टाइम में 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद जो है सो मतलब हम लोग को गर्मी छुट्टी दिया जाता था। के पाठक महोदय के आने के बाद जो है सो ये बाढ़ छुट्टी जो है सो हम लोग का रद्द ही कर दिया गया, चूँकि गर्मी छुट्टी ही रद्द कर दिया गया था। तो मतलब तो अभी कहना बड़ी मुश्किल है। इतना पानी होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट के तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, जो हम लोग क्या करें। झंडोत्तोलन कैसे होगा 15 अगस्त? अब झंडोत्तोलन हम लोग नाव की व्यवस्था करेंगे और देख लेंगे क्या स्थिति बना हुआ है। जान पर भी खेल करके राष्ट्रीय पर्व है, तो राष्ट्रीय पर्व को तो हर हाल में हमको तो मतलब मनाना ही मनाना, कुछ भी रहे मनाना ही एकदम मनाना है। चलिए, देखिए यहाँ पे हम महिला शिक्षकों का कुछ दर्द सुनना चाहेंगे और सरकार को भी सुनाना चाहेंगे कि महिलाओं को क्या परेशानी। आप शिक्षिका हैं जी। किस स्कूल में हैं? अनुसूचित प्राइमरी स्कूल मसूदनपुर। कैसे जाएंगे मसूदनपुर? अब नहीं जा पाएंगे, खड़े हैं 8 बजे से खड़े हैं और देख रहे हैं कि एक डूब गया है लाश और दिल में धड़कन है। फास्टिंग में भी होंगे आप? नहीं, फास्टिंग तो नहीं है। फास्टिंग में नहीं। आप शिक्षिका हैं? जी सर। कहाँ हैं, किस विद्यालय में? मध्य विद्यालय शिवनगर। शिवनगर जाना है आप? वहाँ तो गंगा का प्रचंड कटाव चल रहा है। वहाँ तो पानी है, स्कूल में भी पानी घुस गया है। कैसे जाएंगे? सभी स्कूल में पानी है। यहाँ रुके हैं जैसे यही रहेंगे? जी सर। देखिए, मैं बेगूसराय के जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। ये बेहद गंभीर स्थिति है और ये हमेशा मुझे नहीं लगता कि बेगूसराय ज़िला के जिलाधिकारी इतने भी निरंकुश होंगे कि एक लाशें इसी जगह रात में गिरी है और अन्य लाशों को ढोने की तैयारी में ज़िला प्रशासन तैयार रहेगी। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस परिस्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी कुछ न कुछ संज्ञान लेंगे और इन तमाम चीज़ों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर विराम लगाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।